कथा शुरू करते समय हरि गुरु चरण ध्यान, आसन आई विराजिए अंजनी सुत हनुमान सिया। राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, सिया राम मेरे हैं भगवान मेरे। सिया राम मेरे हैं भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हो तीनों के सहारे, सुख धाम मेरे हैं। भक्तों के प्राण प्यारे, सिया राम मेरे हैं। भक्तों के प्राण प्यारे, सिया राम मेरे। सिया राम मेरे हैं भगवान मेरे हैं। राम मेरे हैं भगवान मेरे हैं। छह शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद सबको कंठ पे धारण कर ले, परंतु भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, सब ये प्रथा है। इस अपनी कलाकारी के साथ में भगवान की प्रतिक्रिया जोड़ दे तो जीवन में उसी में सुंदरता और खुशबू आ जाएगी, जीवन संवर जाएगा। तो इसलिए आज ब्रह्मपुत्र नारद कहते हैं, हे दधिवल, मैंने देखा ध्यान करके वो तपस्या तो कर रहे हैं, परंतु तुम्हारी नजर में तपस्या है, लेकिन वो हित के लिए नहीं कर रहे, दूसरे के अहित के लिए कर रहे हैं। तो दधिवल ने पूछा, प्रभु राक्षस किसको कहते हैं? प्रभु दैत्य किसको कहते हैं? क्या उनकी अलग से पहचान है? तो नारद कहने लगे, अलग से कोई पहचान नहीं है। बोले फिर कैसे पहचाने? ये दैत्य हैं, परंतु साधु का वेश धारण करके तपस्या करते हैं, हम तो उनको संत ही समझते हैं। नारद कहने लगे, यही भ्रम है दधिवल, राक्षस वही है, तपस्या तो कर रहा है, परंतु दूसरे के हित के लिए कर रहा है तो संत है, और अहित के लिए कर रहा है वही राक्षस है। बस आज कहते हैं, दधिवल ते नारद कहे सुनो तात चितलाए, तन धर जे हरि भक्त नहीं जन्म बाद जग जाए। संसार में ये जो है उनका जन्म बेकार है, मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान का भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, अपने घर का उनको होश नहीं है। यह विचार भजु राम ताता, उपजे सुनत ज्ञान मुनि बाता। ऋषि पद परस आशीषा पाई, कपिपति सुत गवने हर साई। हे तात, ये विचार करके रघुनाथ जी का स्मरण करो। ये मुनि के वचन सुनते ही दधिवल को ज्ञान हो गया। तब दधिवल ऋषि के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद पाकर के प्रश्न होकर के वहां से प्रस्थान करता है। शपथ की तब पहुंचा तहबा, पय निधि मध्य चिर गिर रहवा। धवला गिरते नाम सुहावा, सुबह देख कपिबर मन भागा। वहां से दधिवल चलते हैं, धौलागिर पर्वत पर पहुंच जाते हैं और नारद जी के चरणों को प्रणाम करके आशीष पा करके भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। गौर गिरीश सुमेरे गणराई, किन निवास मनई हर साई।
नारद ताई दे उपदेशा, गए बिरंच धाम खगईसा। उत दसमुख सुत विद्या पाई, जाता करिय विविध लड़ाई। बिंदु नाम एक निश्चर आहा, सोखल रहा बितल थल महा। बिंदु नाम एक निश्चर आहा, सोखल रहा बितल थल महा। शोधल रहा बिथल धनमा। भगवान शिव पार्वती तथा गणेश जी का स्मरण करके मन में प्रश्न हो वहां निवास करने लगा दधिवल। तो काकभूषण जी कहते हैं पक्षियों के राजा गरुण, तब नारद जी उसे उपदेश देकर के चले गए। उधर नारायण तक विद्या पा करके और जहां तहां अनेक लड़ाई लड़ने लगा। उसने वरदान पाया कि हम किसी चीज मारने से न मरे, तो वो अपनी उसका सदुपयोग ही करने लगा, दूसरों को कष्ट देने लगा। तो सबको कष्ट देते देते सब उससे पराजित हो गए। अब कहने लगा मेरी समता का कोई योद्धा है? हाँ, एक है। कौन है? इंद्र। इंद्र के पास चढ़ाई कर दी। तो जाकर के बड़ा रणधीर युद्ध करने लगा था। एक समय बड़ी सेना लेकर के इंद्र पर चढ़ाई की और 1 वर्ष तक अपार युद्ध होता रहा, ऐसा श्रुति और संत कहते हैं। श्रुति यानी वेद शास्त्र और संत कहते हैं कि उस नारायण तक का अपनी सेना के साथ में इंद्र से 1 साल तक युद्ध करता रहा। अति रणधीर जुझार, चढ़े शक्र पर बल विपुल, कीन्यो समर अपार, अब्द एक श्रुति संत कहें। ऐसे संत कहते हैं कि 1 वर्ष तक महान युद्ध होता रहा उस नारायण तक का और इंद्र का। ये दूसरों के अहित के लिए तपस्या की, उस तपस्या का ये सदुपयोग कर रहा है नारायण तक। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ओ सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे
सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। बोलिए सीताराम जी भगवान की। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। हाँ, राह में मिले जाए दीन दुखी, राह में ले जाए दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, जो निर्बल है जो निर्बल है, वो है हरि का प्यारा। हो प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है सहारा, आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है सहारा। हाँ
बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ भी सहारा। दे करो ना द्वार दया का, दे दो कुछ भी सहारा। हाँ, दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चहूं और अंधेरा, अटक गई है दिशाएं, छाया है चहु और अंधेरा, अटक गई है दिशाएं। हाँ, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। हाँ, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। सभी श्रद्धालु बस यही चित्त और मन में बिठा लें कि ज्योति से ज्योति, बड़े सुंदर वाक्य हैं। और प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा क्या है? एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उमड़े। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि कथा के अधिकारी कौन है, कथा किनको सुननी चाहिए? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, ये कथा के लिए कोई अलग से आदमी नहीं आते। बोलो कौन सुन सकता है? कि कथा वही सुन सकता है कि राम कथा वही सुन सकता है, अधिकारी वही। राम कथा के वे अधिकारी कौन? जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संग से प्रेम हो, इंसान से प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति भाव हो, सद्भाव हो, का भगवान कहते हैं उनसे बेहिचक कथा कह दो भगवान की। तो भगवान शंकर मुस्कुरा के संकेत करते हैं, हे देवी, जो तुम पहले सती रूप में थी तो तुमने वचनों को माना नहीं,
इसलिए तुम अधिकारी नहीं हुई पहले, तो इसलिए शरीर त्यागना पड़ा। अब तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुम कथा जानती हो, लेकिन सुनती बार बार क्यों हो? कि औरों के लिए। तो कथा कहीं सुनी जाती है औरों के लिए, ये कथा महापुरुष में कह के चले गए, कथा वो हम लोगों के लिए है। तो इसलिए ध्यान रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति ध्यान हो, और समय निकाल करके भगवान का भजन जरूर करें।